So let's start our PD class, personality development. In the previous class, we talked about some magic words. Today, we'll revise those magic words, and beside that, we will discuss how to sit and how to behave. Okay, so let's start from discussing that. So let's discuss that how we are supposed to sit and how we are supposed to stand and talk. Whenever you are in front of somebody elder to you, जब भी आप अपने से किसी बड़े के सामने खड़े हैं, you'll never keep your hands in your pocket. हम कभी भी अपने हाथ पॉकेट में डाल के खड़े नहीं होते जब भी हम अपने से किसी बड़े के आगे होते हैं. फ्रेंड्स के साथ वैसे तो आपको पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए, बट बड़ों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं. सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर, वी शुड नॉट कीप आवर हैंड्स इन आवर पॉकेट. While sitting, whether we are at a public place or we are at a home or school, we should straight with back straight. हमें जब हम बैठें तो हमारी बैक स्ट्रेट हो, टफ ना हो. सीधे बैठना है लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में. सीधे बैठने के सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है, व्हेन वी सिट स्ट्रेट, whatever we learn, whatever we study, we learns it quickly because of the energy flow. जब हम बिल्कुल सीधे बैठते हैं तो हमारा जो एनर्जी का फ्लो होता है ब्रेन से, वो बिल्कुल मैक्सिमम होता है और हमें बहुत जल्दी याद होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वी शुड कीप आवर थिंग्स एट अ प्लेस. Whenever, whatever cupboard, whatever space we are provided with, घर में हमें कोई भी स्पेस दिया गया है कि हम यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं, तो we should utilize that space to the fullest. Similarly, in our class, if you are coming to school or when you come to school, the bench, the desk that will be given to you, you have to utilize it to the maximum. But you have to keep on winding it as well. If आप घर पे, if you are studying at home or in school, आप चाहे घर पे पढ़ें चाहे स्कूल में, आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एक बार में वही नोटबुक्स हम निकालेंगे and we'll keep out the material we use and rest we'll keep again in the bag or in almirah. ऐसा ना हो we are going to study only English and we have taken out all the books and notebooks. How to seek permission. If you want to seek permission, seeking होता है किसी से परमिशन लेना. तो हम परमिशन कैसे लेते हैं ये तो सबको पता होगा आपको. मैम मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर एट्सेट्रा. लेकिन इसके अलावा जब हम टीचर से कोई हेल्प मांगते हैं, मैम कैन आई डू दिस, नो, हम हमेशा परमिशन मे का यूज़ करके लेते हैं. कैन का यूज़ करके हम अपने बड़ों से परमिशन नहीं ले सकते. इफ़ टीचर इज़ आस्किंग फॉर हेल्प और इफ़ समवन एल्डर टू यू इज़ आस्किंग फॉर हेल्प, देन वी से मे आई हेल्प यू रादर सेइंग कैन आई हेल्प यू. हम अपने से बड़ों से जब भी परमिशन लेंगे, हम हमेशा यही कहेंगे मे आई हेल्प यू. हम कैन का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करेंगे. ठीक है, हम अपने से बड़ों के साथ कैन का इस्तेमाल नहीं करते. वी डू नॉट यूज़. सेकेंडरी, whenever you take permission from the teacher to go out of the class or coming in, जब भी आप क्लासरूम में बाहर जाने के लिए या क्लास में बाहर से अंदर आने के लिए परमिशन लेते हैं, you will never show your fingers. हाथ आगे करके 2 फिंगर शो करके ऐसे परमिशन कोई नहीं लेगा. This is wrong. Hand should be at back and then I'll say, ma'am
may I go to drink water? मैम may I come in? बट हम अपना हाथ आगे करके ऐसे कभी नहीं करते. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इवन व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, यूज़ दोज वर्ड्स दैट शो लव एंड अफेक्शन रादर रफ वर्ड्स. जैसे कि ओए, अरे, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ नहीं करेंगे. रादर, ओ, वाओ, ओके, आई गॉट इट, इस तरह के वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे. ठीक है. हाँ, ओ, इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? ओ. अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी, डू यू नो यहाँ पर ऐसा हो रहा है. ठीक है. ओके, लेट्स गो. ओ, वेरी गुड, इट्स अ गुड आइडिया. सो हम अपनी कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए रादर चेंजिंग इट इन अ complete night, we'll start with very small words. I know we all want to learn more. हम सब ये चाहते हैं हमारी जो स्पीकिंग है वो बहुत अच्छी हो. सबसे पहला स्टेप है छोटे छोटे वर्ड्स को हमने इंग्लिश में चेंज कर देना है. और ये वर्ड्स जैसे कि अरे, ओए will not use. Okay? If we want to call a friend, if I want to one of a friend of mine, if I'm standing far from my friend और मुझे ऐसा लग रहा है I have to be a bit louder, मुझे थोड़ा सा तेज़ आवाज़ लगानी पड़ेगी, तो I will take the name, hey, and I'll take the name and stop. Okay, this is how we can talk rather saying oye, are, etc. These words are not supposed to be used by you. दूसरी बात जो हमारी पर्सनालिटी में एकदम से चेंज ले आती है वो है पोलाइटनेस. इफ़ पोलाइटनेस यानी कि बहुत रिस्पेक्टफुली, प्यार से बात करना. मान लीजिए आपको किसी ने एक्यूज़ किया, आपने कुछ गलत किया है. टीचर या पेरेंट्स या घर में बड़े भाई बहन हैं, उन्होंने कहा है आपने ये किया है. नहीं, हमने तो किया ही नहीं है, हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते. रादर सेइंग दिस, नो आई हैव नॉट डन इट, मैंने ऐसा नहीं किया. सो आवर टोन, आवर पिच, हमारी जो बात करने का तरीका है वो बड़ों के साथ, छोटों के साथ और बराबर वालों के साथ हमारी टोन क्या रहनी चाहिए? थोड़ी धीमी, स्लो. तीसरी चीज़, आर्ग्यूइंग. वी शुड अवॉइड आर्ग्यूइंग, यानी कि हमें बहस नहीं करनी चाहिए. वी शुड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन. इन केस स्टिल इफ़ वी वांट समथिंग, मान लीजिए हमें फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, देन वी कैन रिक्वेस्ट आवर पेरेंट्स, वी कैन रिक्वेस्ट आवर फ्रेंड्स. सो मैजिक वर्ड एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं. अगर हमारे लिए कोई कुछ भी करता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं थैंक यू. नेवर फॉरगेट्स टू थैंक इवन फॉर स्मॉल थिंग्स. समबडी पास्ड योर बुक, ओ थैंक यू. ठीक है. समबडी गिव यू ग्लास ऑफ वाटर, ऑफर्ड यू ग्लास ऑफ वाटर, थैंक यू. आपका सामान आपके हाथ से नीचे गिर गया, किसी ने उठा के दे दिया, थैंक यू. सो थैंक यू हमारा बहुत ही प्रॉम्प्ट होना चाहिए, यानी कि कोई हमारे लिए कुछ करे एंड फटाफट हम उसको थैंक यू बोल दें. ठीक है. अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है और कोई आपको थैंक यू कह रहा है तो हम कहेंगे यू आर वेलकम. लेकिन यू आर वेलकम अब बहुत पुराना हो गया है, बहुत कॉमन है. या आप यू आर वेलकम की जगह इट्स माई प्लेजर ये भी बोल सकते हैं. ओके, मेरे को किसी ने कहा थैंक यू, आई विल से इट्स माई प्लेजर, हैप्पी टू हेल्प. ओके, सो हैप्पी टू हेल्प, इट्स माई प्लेजर, इन शब्दों का इस्तेमाल हम यू आर वेलकम की जगह कर सकते हैं. नाउ अगर आपके साथ कोई बड़ा है या छोटा है तो हम क्या करते हैं मोस्टली, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि आप एक पार्टी में हैं, ओके, या आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, आप उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं हिंदी में, पहले आप बैठिए,
लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं आफ्टर यू। सिर्फ दो ही एक ऐसे वर्ड हैं आफ्टर यू। इसका मतलब ही है कि पहले आप और आपके बाद हम। अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे साथ कोई और बड़ा है, मैंने उनके लिए डोर ओपन किया एंड आई विल से आफ्टर यू। बैठने की बारी है, आई विल से आफ्टर यू, कि पहले आप बैठिए फिर मैं। ऐसे ही अगर हम किसी पार्टी में गए हैं तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, खाना लेने के लिए मान लीजिए मैं और कोई और एक साथ आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझसे छोटे हैं। सी मैनर्स सिर्फ छोटों को बड़ों को दिखाने के लिए नहीं होते, इट्स विद द यंगर वन ऑल्सो। छोटों के साथ भी हो सकते हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है आपके साथ बिल्कुल कोई छोटा है तो आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं। बराबर वाले के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे बराबर का है तो इसको मैं पहले क्यों लेने दूँ, नो। दे शो मैनर्स, इट्स ओके। हम में से किसी एक को तो लेना ही है, तो इससे पहले कि कोई और बोले ओके आफ्टर यू। सो आफ्टर यू आप ऑफ़र करने के लिए भी कह सकते हैं। हम बैठे हैं इकट्ठे, आप फ्रेंड्स बैठे हैं, आप कुछ खाने का लाते, वो कहते पहले आप लो ना, आफ्टर यू, है ना। हम कुछ खाने का लाते हैं, मान लीजिए मेरे घर पे फ्रेंड्स बैठे हैं एंड आई ब्रिंग समथिंग टू ईट एंड आई एम ऑफरिंग एवरीवन, तो वो कहते हैं ना आप पहले ले लो, नो आई आफ्टर यू। तो आई विल टेक कुछ नहीं, सिर्फ आफ्टर यू। सो आफ्टर यू इज़ इनफ, आफ्टर यू इज़ इनफ। सेकेंड हमारा जो वर्ड है वो है जब हमें किसी की बात समझ नहीं आती। ओके, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ कहा है और हमें वो सुनाई नहीं दिया, प्लीज़ रिपीट ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पार्डन, PARDON, पार्डन। पार्डन का मतलब है हमें सुनाई नहीं दिया। अगर आपने कुछ बात बोली एंड आई सेड पार्डन, तो आपको वो बात रिपीट करनी है। मैंने कोई बात बोली, आपको सुनाई नहीं दी एंड यू विल से पार्डन। नोबडी विल से प्लीज़ रिपीट, हम क्या कहते हैं, पार्डन प्लीज़। सो जब हम पार्डन बोलते हैं यानी कि हमें बात रिपीट करनी है, हमें समझ नहीं आई। ओके, सो ये हमारे कुछ मैजिक वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस किए। आफ्टर यू, हैप्पी टू हेल्प, पार्डन। टुडे आई विल ऑल्सो टेल यू फ्यू मोर फ्रेज जिनको आप एकदम से तो शायद यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कहीं सुनेंगे तो आपको ज़रूर डिफरेंस फील होगा। ठीक है, आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करके यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। ओके, सो जब आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, सो हम कहते हैं आई एम हंग्री, है ना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आई एम स्टार्विंग, STARVING। स्टार्व का मतलब भूखा होना ही होता है, लेकिन ये हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत तेज़ भूख लग रही है। गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम स्टार्विंग, और लेट्स ईट, आई एम स्टार्विंग। ओके, एक चीज़ और, हम अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मैं यूजुअली क्या कहूँगी, गिव मी योर बुक, गिव मी योर पेंसिल। आप घर पे जाके क्या कहेंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे ही कहते हैं ना। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी ग्लास ला के दे दो मुझे, ठीक है। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी माई बुक, गेट मी माई फ़ोन, आई फॉरगॉट इट इन द क्लास। ओके, गेट मी माई बैग, मतलब मुझे वो चीज़ ला के दे दो। सो गिव मी भी यूज़ कर सकते हैं और गेट मी। सो हमारे जितने भी ये वर्ड्स हैं हमने लिखने नहीं हैं, हमें ये प्रैक्टिस करने हैं। बिकॉज इफ विल राइट दे विल स्टिक अप टू ओनली राइटिंग, बट वी हैव टू मेक अ चेंज इन आवर पर्सनैलिटी एंड इन आवर बिहेवियर। नाउ while sitting straight, while meeting somebody, while talking, we have to sit straight, stand straight, rather leaning। हमें लीन नहीं करना है, यानी कि झुक कर टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़े नहीं होना है, steady and firm।
सेकेंड चीज़, जब हम कभी भी किसी से बात करते हैं तो हमें उनकी तरफ देखकर बात करना चाहिए, बिकॉज इट शोज़ कॉन्फिडेंस. So these things comes under personality, and also the way we dress up. When we come to school, we wear school uniform. When we go outside, we wear, or at home we wear casual. Okay? लेकिन हमारे कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए. अगर हमारे कपड़े गंदे हो गए हैं तो वी आर सपोज टू चेंज देम. इफ़ इट इज़ रिक्वायर, अगर मुझे लग रहा है मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, सो आई शुड चेंज देम रादर कीप ऑन वियरिंग देम. सो ऑल दीज थिंग्स दे सम अप्स टू द पर्सनैलिटी. तो आज हमने जितनी भी चीज़ें ये डिस्कस करी हैं, ओके, यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग देम. और हम सबसे पहले 2 चीज़ों से शुरू करेंगे, स्टैंडिंग एंड सिटिंग प्रॉपरली. सेकेंड चीज़ जो हम स्टार्ट करेंगे, आंसरिंग इन अ लो पिच and avoiding oe, अरे and such kind of words. तो ये चीज़ें हमने instantly अभी शुरू करनी है, okay, and we'll use these words which I have discussed today in the class. I hope I am clear.